हेलो दोस्तों, स्पीक वेल के ग्रामर के सफ़र में मैं नवीद आपका ट्रेनर फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अंग्रेज़ी के समंदर में फिर से गोता लगाएंगे और सीखेंगे कुछ नए अंग्रेज़ी के शब्द, उनकी शब्द शैली, उन्हें इस्तेमाल करने के रूल्स और करेंगे कुछ नई एक्सरसाइजेस। और आज का हमारा टॉपिक, हमारा विषय है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का मतलब होता है जोड़ना, और कंजंक्शंस का इंग्लिश में मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को अथवा दो शब्दों को जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे कंजंक्शन का एक शब्द होता है एंड, AND, एंड। अब देखिए इसे हम कैसे यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा सेंटेंस है, हमारा वाक्य है, इरफान इज अ गुड बॉलर, और हमारा दूसरा सेंटेंस है जहीर इज अ गुड बॉलर। अब यहां पे हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करके दोनों सेंटेंसेस को, दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे, तो हमारा वाक्य बन जाएगा इरफान एंड जहीर आर गुड बॉलर्स। उसी तरह से कंजंक्शन का दूसरा उदाहरण है हमारा शब्द येट, YET, येट। अब हमारे पास दो वाक्य हैं, ही इज पुअर और दूसरा वाक्य है ही इज ऑनेस्ट। जब हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ये वाक्य बनेगा ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। इसका मतलब हुआ कि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एडवांस्ड ग्रामर बुक में स्पीक वेल के, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंजंक्शन के 3 प्रकार होते हैं: सिंपल कंजंक्शन, कंजंक्शंस इन पेयर्स और कंपाउंड कंजंक्शंस। सिंपल कंजंक्शंस, अभी अभी जो आपने 2 उदाहरण सुने मुझसे, वो सिंपल कंजंक्शंस के उदाहरण थे, एंड और येट। इसके अलावा एक और सिंपल कंजंक्शन है OR, और, जिसे हिंदी में हम या कहते हैं। और भी कुछ कंजंक्शंस हैं जैसे बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, BUT, बट, बट का मतलब होता है लेकिन। स्पीक वेल की एडवांस्ड ग्रामर बुक के कंजंक्शन के चैप्टर में आपको सिंपल कंजंक्शंस पे और एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। आप उसे पढ़िए और सिंपल कंजंक्शंस के बारे में और जानकारी हासिल करिए। कंजंक्शंस का अगला प्रकार है कंजंक्शंस इन पेयर्स। यहाँ पे 2 शब्दों से हम वाक्यों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और इसीलिए इसे कंजंक्शन इन पेयर्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ईदर और वाक्य होगा ईदर यू टेक इट और लीव इट। हिंदी में या तो तुम ले लो या इसे छोड़ दो। दूसरा उदाहरण नीदर नॉर, नीदर दिस रोड गोज टू पुणे नॉर टू गोवा। ना ही ये रास्ता पूना जाता है और ना ही गोवा। कंजंक्शन इन पेयर्स के और दूसरे उदाहरण हैं दो येट, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन। स्पीक वेल की एडवांस्ड ग्रामर बुक में कंजंक्शन का चैप्टर पढ़िए, उसमें कंजंक्शन इन पेयर्स पे और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उन्हें ध्यान से पढ़िए, उन्हें समझने की कोशिश करिए और कंजंक्शंस को अपनी इंग्लिश में इस्तेमाल करके बेहतरीन इंग्लिश बोलिए। कंजंक्शन का तीसरा प्रकार है कंपाउंड कंजंक्शन। कंपाउंड कंजंक्शन में एक से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल होता है वाक्यों को जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन के सारे शब्द एक साथ नजर आते हैं। कंजंक्शन इन पेयर्स में भी एक से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो कंजंक्शंस के शब्द वाक्यों में अलग अलग जगहों पे आते हैं। कंपाउंड कंजंक्शन में ये शब्द एक साथ नजर आते हैं। अब मैं आपको कंपाउंड कंजंक्शन के उदाहरण दूंगा और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों के वाक्य बताऊंगा। पहला उदाहरण एज सून एज, हिंदी में हम कहेंगे जैसे ही। आई विल बी रेडी एज सून एज यू कम, जैसे ही आप आओगे मैं तैयार हो जाऊंगा। दूसरा उदाहरण सो दैट, हिंदी में कहेंगे ताकि। आई हैव सेव्ड सम मनी so that it would be helpful in future, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं ताकि भविष्य में वो काम आ सके। तीसरा उदाहरण in order that, हिंदी में हम कहेंगे इसलिए के। The notice board was put up in order that all might read, नोटिस बोर्ड लगाया गया इसलिए कि सब उसे पढ़ सकें। चौथा उदाहरण as though, हिंदी में हम कहेंगे जैसे कि। वाक्य होगा he walks as though he is lame, वो इस तरह से चलता है
जैसे कि वो लंगड़ा है। स्पीक वेल के एडवांस ग्रामर बुक में कंजंक्शन के चैप्टर में आपको कंजंक्शन इन पेयर्स पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आप इन्हें गौर से पढ़िए और इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और इन्हें अपने इंग्लिश में इस्तेमाल करके बेहतरीन इंग्लिश बोलिए। तो दोस्तों, हमने सीखा कि कंजंक्शंस क्या है और उसके प्रकार क्या हैं। कंजंक्शंस के 3 प्रकार हैं, सिंपल कंजंक्शंस, कंपाउंड कंजंक्शंस और कंजंक्शन इन पेयर्स। तो इसी के साथ कंजंक्शंस का टॉपिक समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले ग्रामर के लेसन में, और तब तक के लिए आपका ये ट्रेनर नवीद आपसे विदा लेता है। गुड बाय एंड थैंक यू।